एक बार गुरु नानक देव जी यात्रा करते करते लाहौर पहुंचे। एक संत के पुण्य में दर्शन का लाभ उठाने भक्त उमड़ने लगे। करोड़पति सेठ दुनीचंद भी दर्शन करने पहुंचा और बड़े आदर से उन्हें अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही सेठ के दरवाजे पर बंधी सैकड़ों झंडियों को देखकर गुरु नानक जी ने पूछा, अरे तूने ये झंडियां क्यों बांध रखी हैं? अहंकार में फूलकर सेठ ने कहा, गुरुजी, एक झंडी का मतलब है 1 लाख रुपए, अर्थात जितनी झंडियां बंधी हैं उतने लाख रुपए मेरे पास हैं। नानक जी को उसकी नादानी पर दया आई। संत का हृदय तो होता ही है करुणा का सागर। उन्होंने सोचा, कहीं ये सेठ नश्वर धन के चक्कर में शाश्वत धन से वंचित न रह जाए और सांप बनकर इसी धन का चौकीदार न बन जाए। सेठ को अहंकार की दलदल से निकालने के लिए गुरु नानक जी ने एक सुई ली और करुणापूर्वक कहा, दुनीचंद, मेरी सुई को अमानत के रूप में तू अपने पास रख ले, मैं परलोक में तुझसे ले लूंगा। दुनीचंद ये सुनकर थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, गुरुजी, ये कैसे संभव है? मृत्यु के समय तो ये शरीर भी साथ नहीं चलता, इसे यही छोड़कर जाना पड़ता है, तो फिर यह सुई मैं अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? नानक जी हंस पड़े, बोले, दुनी, अब तू खुद ही विचार कर कि जब ये शरीर या एक सुई भी साथ नहीं जा सकती तो ये धन संपदा साथ कैसे ले जाएगा? गुरु नानक जी की बातों से दुनीचंद का विवेक जाग उठा। वह नानक जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए बोला, गुरुजी, धन के अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। आज किसी जन्म के मेरे पुण्य जागृत हुए, जो प्रकट ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के दर्शन सत्संग का लाभ मुझे मिला है। अब आप ही मुझे सच्ची राह दिखाए। गुरुजी बोले, दुनी, धन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका मोह अभिमान जन्म जन्मांतरों तक भटकाने वाला है। धन का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, बुद्धिमत्ता का अहंकार न जाने कौन कौन सी योनियों में भटकाता रहता है। ये जीवन तुच्छ सीमित अहम को सजाने के लिए नहीं, अपितु इसका विलय करके सच्चा अहम, अद्वैत स्वरूप अहम जगाने के लिए मिला है। तो यदि इस धन का सदुपयोग संत व सत्संगियों की सेवा, गरीब व जरूरतमंदों की सेवा में करोगे तो यही तुम्हारे लिए मोक्ष का साधन बन जाएगा। अतः इस नश्वर धन के अहंकार को छोड़कर शास्त्रों और महापुरुषों के बताए मार्ग पर चल के उनसे आत्मज्ञान का शाश्वत धन पाओ। इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। संत वचन का आदर कर दुनीचंद ने अपनी संपत्ति सेवा में तथा शेष जीवन भगवत भजन में लगा दिया। मौत भी जिसे छीन न सके ऐसे शाश्वत धन की प्राप्ति के मार्ग पर वह चल पड़ा।